बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर 3 NCERT से सेलेक्टेड क्वेश्चन है। हमारे द्वारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है, जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट आ जाता है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आता ही आता है। तो प्रश्न बनता है, पी ब्लॉक के तत्व क्या है, इसके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसके समान गुण को लिखिए। तो बिल्कुल आज चुटकियों में याद होगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। क्या है पी ब्लॉक के तत्व क्या है, तो देखते हैं। पी ब्लॉक के तत्व यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, ठीक, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश करता है तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। बिल्कुल सीधा इसी प्रकार के लिख देना है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, मतलब कोई तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कर रहे हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश करता है तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। सौ की सीधी बात यही होगा पी ब्लॉक के तत्व का डिफिनीशन, ठीक है ना। इनकी समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्या होगा, NH2 Np1 - 6, मतलब NH2 S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 से 2 3 4 है ना, 5 6 ये यहाँ तक इसमें आ सकते हैं। तो इनकी समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2 Np1 - 6 है। ठीक, इसको उदाहरण देख सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के देख लेते हैं। इसका पी ब्लॉक के जो तत्व हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमें पता चल ही जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 कितना हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 1 13। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पी उपकोष में। तो ये कौन से तत्व कहलाएंगे, पी ब्लॉक के तत्व। ऐसे सिलिकॉन को देख सकते हैं, जो कि 14 परमाणु क्रमांक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के उपकोष के में गया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो कौन से कहलाएगा, पी ब्लॉक के तत्व। तो सीधी सी बात कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है तो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों। अब इसके पी ब्लॉक के तत्वों के समान गुण देख लेते हैं, जो कि चुटकियों में याद होगा। पहला नंबर है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष के पी उपकोष में प्रवेश करता है। बिल्कुल जैसे कि डिफिनीशन में ही देखें, तो पहला गुण यही होगा। अगला गुण है, इनके बाह्य कोष का विन्यास NH2 Np1 से NH2 Np6 तक होता है। मतलब S में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन P जो कक्ष में उपकक्ष में 1 से 6 तक हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं NH2 Np1 से लेकर के NH2 Np6 तक होता है। तीसरा नंबर है प्रॉपर्टी यानी गुण, ये अधातु या उपधातु होते हैं। कुछ भारी तत्व धातु भी होते हैं, मतलब धातु भी हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन अधातु और उपधातु अधिकांश होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अगला चौथा नंबर, जो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में होते हैं, प्लस क्रियाशील और अक्रियाशील भी होते हैं, ठीक है ना। ये सभी पाई जाती हैं, ठोस द्रव गैस और क्रियाशील अक्रियाशील तत्व भी होते हैं। अगला नंबर है पांचवा, प्रायः इनकी निश्चित संयोजकता होती है, संयोजकता निश्चित होती हैं, और कुछ परिवर्ती संयोजकता भी दर्शाते हैं। मतलब परिवर्ती संयोजकता मतलब कि बदलती हुई संयोजकता भी दर्शाते हैं। जैसे क्लोरीन की बात करें तो -1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक हो सकती है, ठीक है ना। और वैसे एल्युमिनियम जैसे देखें तो इसकी संयोजकता निश्चित होती है +3, ठीक है ना, कि बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी निश्चित संयोजकता है। तो वही हम कह सकते हैं कि इनकी निश्चित संयोजकता होती है, वह कुछ परिवर्ती संयोजकता भी दर्शाते हैं। और छठवां लास्ट क्या है, आपस में सहसंयोजकी यौगिक बनाते हैं। जो पी ब्लॉक के तत्व हैं सहसंयोजकी यौगिक बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना, यौगिक में। और कुछ तत्व विद्युत संयोजी यौगिक भी बनाते हैं, इसका एक विशिष्ट गुण है। 7वां नंबर, इनके अक्साइड अम्लीय कुछ उभयधर्मी होते हैं। अक्साइड इनके अक्सर अम्लीय देखा जाता है, कुछ उभयधर्मी भी हो सकते हैं।
एक 7वां विशिष्ट गुण है। और 8वां लास्ट, ये संकुल ऋणायन बनाते हैं, जैसे CO3 2 नेगेटिव, ठीक है ना, तो ये ऋणायन बनाते हैं, इसका एक विशिष्ट लक्षण है। इस प्रकार बच्चों 8 समान गुण बताया गया है, जो कि आपको 4 नंबर के आने हैं, 3 नंबर या 4 नंबर, तो 4 गुण ही लिख देना है और डिफिनीशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो आप एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मोटिवेशन होता है और हम एक नया टॉपिक आपके पास लाएंगे, जो कि मोस्ट ही लाते हैं। आप विश्वास करके इसको पढ़ते रहें, परसेंट ज़रूर आपका अच्छा से बनेगा, और नोट्स बना कर पढ़ें। थैंक यू।